अस्सलाम वालेकुम। कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसने दिन भर सोचने पर मजबूर कर दिया हो? ख्वाब और उनकी ताबीर ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अक्सर बहुत ज़्यादा बात होती है और सच पूछें तो बहुत सी गलत फहमियां भी पाई जाती हैं। तो आज हम शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब इस्लाम और दौर हाजिर की शुबहात की रोशनी में इस दिलचस्प मौजू को बिल्कुल आसान और मुतवाज़न अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ख्वाबों के बारे में हमें आम तौर पर दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तरफ वो हैं जो सिरे से ख्वाबों की कोई हकीकत ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सब बस दिन भर की सोचों का नतीजा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर वक्त ख्वाबों के ही पीछे पड़े रहते हैं। इनके लिए बुजुर्गी और अल्लाह वाले होने का सबसे बड़ा म्यार ही यही है कि किसको कितने अच्छे ख्वाब आते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दोनों इंतहाओं के बीच में सही और मुतवाज़िन रास्ता कौन सा है? इस्लाम हमें इस बारे में क्या रहनुमाई देता है? आइए मिलकर इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अच्छा, तो इस सफ़र में हम 5 अहम स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ख्वाब की असल हकीकत क्या है। फिर एक बहुत ही ख़ास मौजू यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पर बात करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही अहम सवाल देखेंगे कि क्या ख्वाब की शरीयत में कोई हैसियत है। फिर हम कश्फ व करामत को जानेंगे और आखिर में इन सब बातों की रोशनी में ये तय करेंगे कि किसी के नेक होने का असल म्यार आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। ख्वाब की असल हकीकत क्या है और इसके बारे में आम तौर पर क्या गलत फहमियां पाई जाती हैं? देखें, इस्लाम सच्चे ख्वाबों की हकीकत को बिल्कुल तस्लीम करता है। हदीस में आता है कि सच्चे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा हैं और ये अल्लाह की तरफ से एक खुशखबरी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एक हैसियत ज़रूर है, लेकिन वो हैसियत क्या और कितनी है ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है। सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक इशारा या खुशखबरी तो हो सकते हैं, लेकिन ये किसी की नजात का फैसला नहीं करते। यानी सिर्फ अच्छे ख्वाब देखने से कोई जन्नती नहीं हो जाता। इसी तरह ये किसी के बुजुर्ग होने का हतमी सबूत भी नहीं है। और सबसे बढ़कर ये कि ये कभी भी कुरान और सुन्नत के पक्के इल्म की जगह नहीं ले सकते। अब हम एक बहुत ही ख़ास और एक बहुत बड़ी सआदत की बात करते हैं, और वो है ख्वाब में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। इस अजीम सआदत को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों में दो अलग अलग अंदाज मिलते हैं। कुछ बुजुर्ग तो इसके लिए ख़ास वजीफ़े और दुआएं करते थे कि उन्हें ये सआदत नसीब हो, जबकि कुछ दूसरे बुजुर्ग ऐसे भी थे जो अपनी आजिज़ी और इस डर से कि कहीं वो इस ज़ियारत का हक अदा ना कर पाएं, खुद से कोशिश नहीं करते थे। वो इस मामले को पूरी तरह अल्लाह के फजल पर छोड़ देते थे। और ये दोनों ही तरीके अपनी जगह काबिल एहतराम हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस गुफ्तगू के सबसे अहम मोड़ पर। क्या किसी के ख्वाब की बुनियाद पर शरीयत का कोई हुक्म साबित हो सकता है या बदला जा सकता है? चलें इसको एक सीधे से सवाल से समझते हैं। फर्ज करें किसी शख्स को ख्वाब में कोई ऐसी बात बताई जाए जो शरीयत के पहले से मौजूद किसी हुक्म के खिलाफ हो, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? इसका जवाब बिल्कुल साफ और दो टोक है। उसूल ये है कि जो मसला कुरान और सुन्नत के ठोस दलाइल से साबित हो चुका है, वो किसी शख्स के ख्वाब या कैश्फ की वजह से तब्दील नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, शरीयत की बुनियाद वहीं पर है, ख्वाबों पर नहीं। और इसकी वजह भी बहुत मंतिकी है। शरीयत को हमेशा उस्तुनियत क्यों हासिल है? क्योंकि देखें, ख्वाब याद रखने में गलती हो सकती है, ख्वाब देखने वाले के अपने ख्यालात उसमें मिल सकते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स शरीयत की बुनियाद ठोस और यकीनी दलाइल पर है, जबकि ख्वाब एक ज़ाती तजर्बा है जिसमें गलती का इम्कान हमेशा रहता है। अच्छा, ख्वाब से मिलती जुलती एक और चीज़ भी होती है जिसे कश्फ या करामत कहा जाता है। फ़र्क यह है कि ये रूहानी तजुर्बात नींद में नहीं बल्कि जागते हुए होते हैं। आइए ज़रा इनकी हकीकत को भी समझ लें। कशफ का मतलब है कि जागते हुए कोई छिपी हुई बात किसी पर जाहिर हो जाए। ये भी अल्लाह की तरफ से एक इनाम हो सकता है, लेकिन इस पर भी बिल्कुल वही उसूल लागू होता है जो ख्वाब पर होता है। यानी ये भी शरीयत के किसी हुक्म को बदल नहीं सकता। तो फिर अगर ख्वाब, कश्फ और करामातें किसी के नेक होने का असल पैमाना नहीं है, तो फिर असल म्यार क्या है? इस्लाम हमें किसी शख्स की रूहानियत को परखने के लिए क्या कसौटी देता है? असल मैयार को समझने के लिए इस मुआज़ने को देखिए। एक पड़ले में है कश्फ करामात जिनकी हैसियत दूसरी है, और दूसरे ज्यादा भारी पड़ले में है असल मैयार यानी जागती हुई जिंदगी में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसी नुक्ते को इन अल्फाज में वाज़े करते हैं कि बुजुर्गी का असल मैयार कश्फ व करामात नहीं, बल्कि असल मैयार ये है कि इंसान की बेदारी की जिंदगी सुन्नत के कितने मुताबिक है। यानी अगर कोई शख्स सुन्नत का पाबंद नहीं
تو اسے ہزاروں کشف بھی اللہ کا مقبول بندہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک سوال میں ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، ہماری روحانیت اور دینداری کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ خوابوں اور ذاتی تجربات کی غیر یقینی دنیا یا پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور پکی شاہراہ؟ اس اہم موضوع پر غور کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خوابوں کی دنیا میں بھٹکنے کے بجائے سنت کی روشن راہ پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔